कैंसेरियन। हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं यहाँ पर नो कॉन्टेक्स्ट टैरो कार्ड्स रीडिंग, नो कॉन्टेक्ट टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। अगर आप अपने पार्टनर से राब्ते में नहीं हो, बातचीत नहीं कर पा रहे और जानना चाहते हो कि मेरे पर्सन का माइंडसेट क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर हो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी जानना चाहते हो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। दरअसल मेरा थोड़ा सा गला खराब है, यानी कि मुझे फ्लू हुआ है। सो अगर आप लोगों को आवाज़ थोड़ी सी चेंज लगे ना, तो उसके लिए दिल से माजरत, ठीक है। पहले ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मैंने छुट्टियां कर ली है ना काम से, कि अब मैं और क्या ही छुट्टी करती। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं यूट्यूब के, वो कहीं छोड़ के मुझे भाग ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, और देखते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जी क्या है, ठीक है। इसके बाद मैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको बताऊंगी कि वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। पहले मैं ये तो देखूं कि आप किस एनर्जी में हो, आपका माइंडसेट क्या है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या है। ओके, ये कितने कार्ड्स आए हैं? एक, दो, तीन। तीन कार्ड्स लेने थे और तीन कार्ड्स ही अपने आप निकल के आए हैं। सो इसी में आपके लिए मैसेजेस होने वाले हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस है। किंग ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ कप्स है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आपकी जो नेचर मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, आप बहुत ज्यादा मिच्योर किस्म के इंसान हो। मतलब एक होता है ना, जो जिसने जो फैसला कर लिया उसके ऊपर वो फिर खड़ा रहता है, ठीक है। वो हटता नहीं है, वो घबराता नहीं है, वो परेशान नहीं होता भाई क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। दुनिया अगर के खिलाफ चली भी जाए ना, तो मैंने जो डिसीजन ले लिया ना, अगर मैंने किसी को सपोर्ट करने का कह दिया, मैंने किसी के साथ चलने का सोच लिया, तो मैंने चलना है, फिर चाहे मुझे किसी भी लेवल तक जाना पड़े। अब आप यहाँ पे क्यों इस वक्त में चुप मुझे नजर आ रहे हो, कि आप अपनी फीलिंग्स को अब ना थोड़ा सा हाइड रख रहे हो, ठीक है। आप अपने प्रैक्टिकल साइड सामने लेके आ रहे हो, अपने इमोशंस को पीछे कर रहे हो, और उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स करे हैं। यानी कि अगर यहाँ एफर्ट्स की बात करें ना, तो 70% आपके एफर्ट्स है, 30% आपके पर्सन के एफर्ट्स हैं। आपने वहां पर भी माफी मांगी जहां पर आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, आप वहां पे भी झुक गए हो जहां पर झुकना नहीं चाहिए था, ठीक है। आपने अपने आप को पीछे करके हमेशा रिलेशन को बचाने की कोशिश करी है, हमेशा। और आपने नहीं देखा कि मेरी सेहत, मेरा करियर, मेरी फैमिली, सब कुछ आपने इग्नोर कर दिया इस रिश्ते के लिए। पर सामने से क्या मिला आपको? आपको वो पॉजिटिविटी, आपको वो प्यार, वो केयर, वो सपोर्ट, वो अटेंशन नहीं मिल पा रही। आप थक चुके हो कहीं ना कहीं, इस रिश्ते में आप थक चुके हो। समटाइम आपके माइंड में ऐसा भी आता है कि मैं गिव अप कर दूं, मैं मूव ऑन कर लेता हूँ, मैं क्यों यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। पर फिर से आपका दिल कहता है नहीं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, सब्र कर लेते हैं, हो सकता है सब कुछ बेहतर हो जाए। तो आप में से ज्यादातर लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि इंतजार तो कर रहे हैं, पर बार बार दिमाग कहता है कि पीछे हट जाओ, कुछ फायदा नहीं होगा, ये बेमतलब है। सामने वाला ना तो आज बदला है, ना ही कल बदलेगा, तो मैं कब तक एफर्ट्स डालूं, ठीक है। सो आप अपने ही अंदर उलझे पड़े हो, और ये चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आपका करियर भी इफेक्ट हुआ है और आपकी सेहत भी इफेक्ट हुई है। आप अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हो, खा भी नहीं पा रहे हो, अपना ध्यान भी नहीं रख पा रहे हो। आप आज भी इस पर्सन को बैकफुट पे रह के सपोर्ट करना चाहते हो, पर सामने से जाकर के अपनी फीलिंग शो करवाना, बताना कि आज भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, वो चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है अब आपको। मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके,
हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, जबरदस्त। अच्छा देखो, आप जिसके बारे में सोच रहे हो ना, ठीक है, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये पर्सन आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है। अब उसके रीजंस क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जब आप लोगों का ये डिस्टेंस बना था, या फिर कह लो कि कम्युनिकेशन खत्म हुआ था एकदम से, मतलब ऐसा हुआ ना कि अब से बातचीत नहीं करनी, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, एक दूसरे को इग्नोर मार दिया, या ऑनलाइन भी बैठे हैं तो बुला नहीं रहे, बात नहीं करे। ये जितना गुस्से में गए थे ना, उतना ही जज्बाती हो करके आपके पास वापस आने वाले हैं। ये अभी की मैं आपको सबसे पहले करंट एनालिसिस चेक करके इस पर्सन की बता रही हूँ कि ये इंसान वापस आना चाहता है, ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। और एक बात आपको बता दूं, इसने जो भी करा ना, जो भी खराबियां, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स इसकी वजह से जब रिलेशन में क्रिएट हुए हैं ना, तो उसके पीछे एक इंसान का हाथ है, ठीक है। कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई इनको अपने अकॉर्डिंगली चला रहा है, ये किसी की मर्जी से चल रहे हैं, किसी के इशारों पे चल रहे हैं। मतलब अगर उसने कह दिया ना कि सुबह है तो उसने कहना हाँ सुबह है, उसने बोला रात है तो उसने कहना रात है। सो कोई लेडी की एनर्जी दिख रही है, अब पता नहीं इनके घर पर हैं कोई, या तो मॉम है या बहन है या कोई दोस्त है या जानने वाली है, पर कोई फीमेल की एनर्जी मुझे दिख रही है जो इनको चलाने की कोशिश कर रही है, अपने तरीके से इनको लाइफ में चलाना चाहती है। और ऐसा होता है ना कि किसी को पपेट की तरह चलाना, ठीक है, उसको अपने इशारों के मुताबिक लेके चलना, वो चीज इनके ऊपर ट्राई की जा रही थी। अभी तक ये जो भी कर रहे थे ना, तो वो उसके कहने के ऊपर था, और उन्होंने ये बोला कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है तो इससे हट जाओ पीछे। तो इन्होंने जो भी करा ना वो सब सोचा समझा था। ये कह लो कि एक इंसान होता है ना जो बहुत ज्यादा जज्बाती किस्म का होता है, गुस्से वाला होता है, आप उसको जाकर के किसी के बारे में कोई बात बोलते हो ना, वो एकदम से भड़क पड़ता है, वो कहता है हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो, ऐसे ही होगा, अभी मैं जाके देखता हूँ, अभी मैं बात करता हूँ। अब ऐसे लोग जब जज्बाती हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो हमेशा उनसे फैसले गलत होते हैं। कुछ ऐसे ही हुआ है आपके पर्सन के साथ भी। ये इंसान मतलब अपने गुस्से की वजह से, ईगो की वजह से, एटीट्यूड की वजह से आज पछता रहा है। इसको लग रहा है कि वाकई में इसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, चांसेस हाई हैं कि जब आप इस रीडिंग को देखो विद इन 3 डेज आपको उसका मैसेज या कॉल आ जाए। जिसकी भी ये रीडिंग है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे थे, जिसकी भी एनर्जीज को आप देखना चाहते थे कि वो मेरे बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, तो ये वापस एकदम से आ जाएंगे और आपको यकीन भी नहीं होगा कि उसका मैसेज आ गया, कॉल आ गया, ठीक है। और वो जब आपसे बातचीत स्टार्ट करेंगे ना, तो उनका उस वक्त भी एक अलग किस्म का एटीट्यूड होगा। ऐसा होता है ना, इंसान कहता है यार अगला बंदा वापस आया है तो वो माफी मांग रहा है, वो अच्छे तरीके से बात कर रहा है और वो बड़ा नेक हो गया है। नहीं, इनकी साइड से ऐसा नहीं मुझे दिख रहा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये इंसान को ना टेम्पर इश्यूज है, या कह लो कि ईगोइस्टिक है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ना इनके डैड वाली साइड से भी कोई खास वो चीज़ दिख नहीं रही। कहीं ना कहीं इनके डैड का भी इनको सपोर्ट नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन को ना इनके डैड वाली साइड से सपोर्ट नहीं है, और इनके डैड काफ़ी गुस्से वाले इंसान है, और हो सकता है कि उनका कंट्रोल हो जो घर पे चलता है, ठीक है। या फिर वो इनको इनके करियर वाली साइड पे, या फिर अगर इन्होंने अपनी फैमिली में ये बात करी थी ना, तो वहां पर सपोर्ट नहीं मिल रहा किसी भी तरह से। तो उनके डैड इनकी शादी वगैरह अपनी मर्जी से हो सकता है कि करवाना चाहते हो। मैं आपको बताती हूँ इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से मॉम की एनर्जी इनकी निकल के आ रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अपने मॉम और डैड की वजह से एकदम साइड पे हो गए या पीछे हट गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सारा कंट्रोल है या तो इनके डैड के हाथ में है या इनके मॉम के हाथ में है। मैंने आपको पहले भी अभी की करंट एनर्जी में बताया था कि कोई इनको अपनी मर्जी से चला रहा है, ठीक है। जैसा उन्होंने कहना है, इन्होंने आमीन कह देना, इन्होंने कबूल कह देना, ठीक है। सो इनका अपना नेचर ऐसा है ना कि भाई फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फैमिली में इनकी मॉम है, डैड है, ये उनका पहले सोचेंगे, अपने घर का पहले सोचेंगे, और चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। मतलब कि ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एफर्ट्स अगर मैं डालूं तो कल को क्या फ़ायदा मिल सकता है ना,
या कल को ये पर्सन मेरे साथ सही से चलेगा या नहीं चलेगा, पर आने वाले टाइम में ये फैसला करेंगे कि इन्होंने आपके साथ चलना है। हो सकता है कि अपनी मॉम से ये बात भी करें क्लियर, ये आपको ही अपना लाइफ पार्टनर मानेंगे, आपके साथ ही चलना चाहेंगे। कुछ डिसीजन है जो आने वाले टाइम में इनकी साइड से मुझे दिख रहा है। अगर ये पर्सन आपके पास विद इन अ वीक आ गया ना, तो ये फैसला तो फिर इन्होंने करना है। अगर आपके साथ इनकी बातचीत स्टार्ट होगी ना, तो फिर ये अपनी फैमिली में बात करेंगे कि मैंने शादी करनी है तो इधर ही करनी है। अपने फैमिली को मनाने की भी कोशिश करेंगे। ये नहीं कि उनके अगेंस्ट चले जाएंगे कि भाई आप लोग नहीं मान रहे तो मैं कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ। नहीं, पर उनको मनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, अगर विद इन अ वीक आप लोगों की बातचीत हो जाती है तो। अब मैं आपको बता दूं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट और मून। देखो, जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हुई है ना रिश्ते में, वो लोगों की वजह से हुई हैं। चाहे वो आपकी साइड से हैं या आपके पर्सन की साइड से हैं। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ऐसा है यहाँ पर जो नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता चले। सो डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा था, गुमराह किया जा रहा था, मैनिपुलेट किया जा रहा था, और चीज़ें किसी और तरह से दिखाई जा रही थी जो कि सच नहीं है, और जो सच था वो छुपाया जा रहा था। बहुत सारे लोग हैं जो आपके रिश्ते से जलते हैं, हसद करते हैं, बोगस है उनके दिल में, जो आपको सही गाइडेंस नहीं दे सकते। अब उनकी बात को मत सुनो, मत फॉलो करो। या तो आपके घर पे आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त या आपके पर्सन की साइड से उनके जानने वाला ही, ठीक है, उनके करीबी लोग। सो वैसे तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी और साथ में 10 ऑफ सोर्ड्स है, एक चेंज आएगा, ठीक है। पर यहाँ पर कोशिश करना कि खुद के अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि इंसान कहाँ पर गलत कर रहा है या कहाँ पर उससे गलती हो रही है। समटाइम ऐसा होता है ना, कोई पर्सन आपके लिए एफर्ट नहीं कर रहा, फिर भी आप वहाँ पर एक जगह पर स्टक हुए पड़े हो कि मैंने चलना है तो इसी के साथ ही चलना है, या फिर मेरी तरफ से एफर्ट जितना भी हो जाए वो कम ही है, मैं तो खड़ा रहूंगा। तो फिर वो आप अपने लिए गलत कर रहे हो, तो उसका भी सिला फिर आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने अपने साथ भी गलत किया है तो उसका भी सिला आपको ही भुगतना पड़ेगा। सो यही चीज़ें हैं, बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में मुझे लाजमी याद रखना। ठीक है, बाय।